इस वीडियो में हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर और न्यूट्रॉन नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले चंद बेसिक चीज़ें हैं, इनको हम देख लेते हैं। किसी भी एटम के सेंटर को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। द सेंटर ऑफ एवरी एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सपोज मेरे पास यहाँ पर ये एक एटम है, तो इसका जो सेंटर होगा उसको मैं न्यूक्लियस बोलूँगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। और न्यूक्लियस में आपको पता था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अराउंड जो है वो मूव कर रहे होते हैं। और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को कंबाइन को कंप्राइजेस को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी ये पता है। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज रखता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पी से ही पॉजिटिव शुरू होता है, और प्रोटॉन भी पी से शुरू होता है। ये जस्ट आप याद रखने के लिए इसको देख लें कि ये दोनों पी से शुरू होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जस्ट इसमें कन्फ्यूजन होती है इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे, किस पे पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये दोनों पी से शुरू होते हैं, प्रोटॉन और पी। ठीक, पॉजिटिव। ठीक है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और ये चार्जलेस होते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और अगर इसका चार्ज की बात करें तो इस पर जो चार्ज है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम होता है, और ये वैसे चार्जलेस होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे भी सेम चार्ज होता है जो प्रोटॉन पे होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। और अगर मैस की बात करें तो प्रोटॉन का मैस जो होता है वो 1.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 kg होता है। इसी तरह जो न्यूट्रॉन का मैस होता है वो 1.675 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 kg होता है। मतलब ये है कि इन दोनों का जो मैस है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो मैस है वो 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻31 kg होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इनकी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, बेसिक चीज़ है। अब आ जाते हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर और न्यूट्रॉन नंबर क्या चीज़ है। जैसा कि मैं बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ये न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, और इसको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। तो ये जो प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, इसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं एटॉमिक नंबर को? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स इकट्ठे होते हैं, तो इसमें जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, या इसको हम चार्ज नंबर भी बोलते हैं। और इसको हम यहाँ से Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को किससे? Z से डिनोट करते हैं। अब हमें ये भी पता है कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स दोनों होते हैं। तो जो मास नंबर होता है ये इनका कंबाइंड होता है। मतलब द कंबाइंड नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंबाइन को हम मास नंबर बोलते हैं। और इसको हम ए से इस तरह डिनोट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको हम न्यूट्रॉन नंबर बोलते हैं, इसको n से लिख देते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि ये जो मास नंबर है इसमें कंबाइन है, मतलब इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स दोनों हैं, और इसमें जस्ट प्रोटॉन है। तो अगर आप यहाँ से न्यूट्रॉन्स निकालना चाहें तो उसका क्या तरीकाकार है कि आप ए में से Z निकाल दें। Z क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ए क्या है कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों हैं। तो क्या करेंगे, ए में से मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन में से हम Z निकाल देंगे। ए में से मुराद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और Z से मुराद जस्ट प्रोटॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम इनसाइड द न्यूक्लियस क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो ए में से Z निकल जाएंगे। ए यहाँ पर Z क्या है? ये प्रोटॉन है। ठीक है, और ये जो ए है जिसको हम मास नंबर बोलते हैं, ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसमें हमने P निकाल दिया, बाकी क्या बचा हमारे पास? न्यूट्रॉन। तो ये जस्ट एक तरीकाकार है जिससे हम किसी भी न्यूक्लियस से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप इस फार्मूला के तहत निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है एटॉमिक नंबर, मास नंबर और न्यूट्रॉन में। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है। तो जस्ट आपने ये याद रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस is called atomic number, और combined number of protons and neutrons in a nucleus is called mass number। ठीक है, mass number जो A है ये combine होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का। ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर है इसमें जस्ट प्रोटॉन्स होंगे, इसको हम चार्ज नंबर भी बोलते हैं।